सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और टॉपिक होगा पदबंध। पदबंध का एक पहला भाग हम दे चुके हैं। पदबंध के टाइप्स की बात कर रहे थे, पदबंध के प्रकार की बात कर रहे थे, जिसमें संज्ञा पदबंध को हमने पिछले क्लास में स्पष्ट रूप से पढ़ाया। पदबंध क्या है इसका विश्लेषण किया, पदबंध की परिभाषा बताई। आज पदबंध के प्रकार में और जो शेष रह गए थे उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं सर्वनाम पदबंध से। पहले टॉपिक लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। टॉपिक है पदबंध और पदबंध के प्रकार में संज्ञा पदबंध को हम पढ़ा चुके हैं। पहला था संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध को बारीकी से हमने बताया, तो ये तो हो गया है। दूसरा आज शुरू करेंगे, वह होगा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषा जरूरी हो जाता है, किसी चीज को समझना है। परिभाषा अगर समझ लेते हो तो उसी में हर चीज छिपी हुई होती है। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? सर्वनाम पदबंध में ऐसा पदबंध जिसका अंतिम पद या शीर्ष पद, अंतिम पद कहिए या शीर्ष पद कहिए, पदबंध का जिस पदबंध का अंतिम पद या शीर्ष पद लिख देते हैं, जिस पदबंध का अंतिम पद या शीर्ष पद सर्वनाम हो, वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। पदबंध कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है। अब इसको आपको पहचानना होगा कि जिस पदबंध का अंतिम पद या शीर्ष पद सर्वनाम हो, वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण से हम समझते हैं कि सर्वनाम पदबंध। उदाहरण में पहला उदाहरण हम देते हैं आपको। पहला उदाहरण है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो? क्यों कांप रहे हो? अब देखिए यहां पर शेर की तरह, अब देखिए पदबंध को हम अंडरलाइन करें। दहाड़ने वाले तुम, ये पदबंध को हमने अंडरलाइन किया। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो? एक एग्जाम्पल लिया है। यहां शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, ये पदबंध है।
अब यहां पर देखना है कि ये सर्वनाम पदबंध कैसे है। तो यहां मैं दिखाऊं कि ये शीर्ष पद या अंतिम पद तुम है जो सर्वनाम है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल ढंग से इसको पहचान सकते हो। इसमें हमने कहा कि ये बाकी शेर की तरह दहाड़ने वाले, तुम दहाड़ने वाले ये आश्रित पद है और तुम जो है वह शीर्ष पद है। तुम के इर्द गिर्द में ये सारे पद घूम रहे हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले यहां तक आ जाओ तो आश्रित पद है और तुम जो है सो शीर्ष पद है। और तुम क्या है तो सर्वनाम है। अंतिम पद या शीर्ष पद अगर सर्वनाम हो तो उस पदबंध का नाम है सर्वनाम पदबंध। तो ये रहा, ये पदबंध कहां से, शेर की, जो जिस जहां तक हमने अंडरलाइन किया, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। अब यहां पर तुम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बस यही हाईलाइटेड है और इसको आपने पकड़ लिया तो सर्वनाम पदबंध पहचान में देर नहीं लगेगी। पहला। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण है, बाहर से आए हुए अतिथियों में कुछ शाकाहारी हैं। अब देखो यहां, अब बाहर से आए हुए अतिथियों में कुछ, और यहां तक ये पदबंध है। बाहर, जहां तक हमने अंडरलाइन किया, बाहर से आए हुए अतिथियों में कुछ, ये पदबंध है। और यहां ये हाईलाइटेड कुछ क्या है, तब कुछ जो है सर्वनाम पदबंध है। कुछ क्या है, सर्वनाम है और कुछ सर्वनाम, इसी को पकड़ना है। कुछ शब्द जो है वह सर्वनाम है और इसको आपने अगर पकड़ किया, ये क्या है, शीर्ष पद है। ये शीर्ष पद है, शीर्ष पद। और हमने कहा कि शीर्ष पद या अंतिम पद अगर सर्वनाम होता हो तो उस पदबंध को, पदबंध का अंतिम पद या शीर्ष पद सर्वनाम हो तो उस पदबंध को हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो यहां अंतिम पद कुछ जो है वह सर्वनाम है। इसलिए आप यहां पर इन शब्दों को देखा आपने, यहां सर्वनाम क्या था, सर्वनाम यहां तुम था। यहां सर्वनाम क्या है, कुछ है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहां और स्पष्ट कर दूं। किस्मत की मारी मैं कहां चली आई, किस्मत की मारी मैं कहां चली आई। अब यहां पर आप देखते हो किस्मत की मारी मैं। अब यहां देखो, मैं, किस्मत की मारी मैं, यहां तक ये पदबंध है जिसको हमने अंडरलाइन किया। यहां मैं शीर्ष पद, मैं क्या है, सर्वनाम है। अब यहां पर ये देख लेते, अब यहां सर्वनाम पदबंध को पहचानना बहुत आराम हो जाता है। यहां आपने देखा तुम, यहां आपने देखा कुछ, यहां आपने देखा मैं। अब इस तरह का ये सभी सर्वनाम है। इस पदबंध का सारा दारोमदार सर्वनाम पट्टिका, तुम पट्टिका, कुछ पट्टिका और मैं पट्टिका, ये तीनों एग्जाम्पल दिया। हमने कहा कि सर्वनाम पदबंध वह पदबंध जिसका अंतिम या शीर्ष पद
सर्वनाम हो। सर्वनाम पहचानना तो आसान है। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले में आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और ये सर्वनाम पदबंध यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने बताया कि कैसे पहचान करोगे किस को ये पदबंध सर्वनाम पदबंध है। और पिछले क्लास में हमने बताया कि कैसे पहचानोगे कि ये पदबंध संज्ञा पदबंध है। ये पिछले क्लास में बताए थे। अभी सर्वनाम पदबंध की चर्चा हमने करी। अब सर्वनाम पदबंध को आप समझ गए हो, इसमें कहीं से कोई त्रुटि हमको दिख नहीं रहा है। आराम से आप इसको देख ले सकते हो, समझ ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो। पावर है, पावर बना के रखोगे, बहुत कुछ अर्जन करोगे। अगला एक और है, इस पदबंध के प्रकार में एक और पदबंध लेते हैं जिस पदबंध का नाम है क्रिया पदबंध। तो चलिए इसको बोर्ड को हम साफ करते हैं, फिर क्रिया पदबंध पर बात करते हैं। तीसरा होगा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्रिया पदबंध में अब इसको डिफाइन करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा को जानिए। कई क्रिया मिलकर जब एक इकाई का काम करता है, कई क्रिया मिलकर जब एक यूनिट का काम करता है, एक इकाई का काम करता है, तो वह पदबंध क्रिया पदबंध कहलाता है। कई क्रिया मिलकर एक इकाई का काम, इकाई का काम करता है, तो क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है। कई क्रिया मिलकर, कई क्रिया का मेल एक जगह हो जाए और वो जब मेल होगा तो एक पदबंध, पदों का बंधन हो जाता है, एक जगह बाउंड बन जाता है, तो वो एक ही यूनिट का काम करता है। जैसा उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, उदाहरण हम दिखाते हैं आपको। उदाहरण में पहला उदाहरण लेते हैं, मुझे सुनाई पड़ रहा है। मुझे सुनाई पड़ रहा है। अब देखो यहां पर ये पूरा का पूरा पदबंध, पूरा का पूरा क्रिया पदबंध। ये सुनाई पड़ रहा है, ये पदबंध है। यहां सुनाई भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, रहा है भी क्रिया है, सब क्रिया है। लेकिन ये सब मिलकर एक यूनिट का काम करते, एक इकाई का काम करते हैं। इसमें क्या है? यानी सुनना। सबका एक ही तर्क है कि सुन रहे हो या सुनाई पड़ रहा है। ये मेल, अब यहां पर देखो कि यही चीज है, इसी को कई क्रिया मिलकर मेल किया एक जगह, लेकिन एक यूनिट का, एक इकाई का काम कर रहा है यहां पर। तो कई क्रिया मेल कर गए, लगातार आपको दिखेगा कि क्रिया ही है, इसमें दूसरा कुछ है नहीं।
तो क्रिया का आपस में मेल हो जाए। कई क्रिया का आपस में मेल होगा लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलेगा। कई क्रिया आपस में मेल कर जाएंगे, तब मेल करेंगे तो पदबंध का रूप होगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा? एक होगा, वह एक ही यूनिट बनाएगा। तो इस तरह से इसको क्रिया पदबंध के अंतर्गत, अगर मान लो कि इस तरह से एग्जाम्पल दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि सुनाई पड़ रहा है ये कौन सा पदबंध है, तो आप निश्चित रूप से क्रिया पदबंध इसको बता सकते हैं। अब बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है, आता है, इस तरह से आप देखते रहते हो। तो आप यहाँ पर इस तरह से जानिए, समझिए कि क्रिया पदबंध क्या है और ये कई क्रिया मिलकर एक यूनिट का काम करता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पत्थर पानी में लुढ़कते चले गए। पत्थर पानी में लुढ़कते चले गए। अब देखिए यहां लुढ़कते चले गए एक क्रिया पदबंध है। अंडरलाइन आपको कर देगा और पूछेगा कि ये क्या है, ये कौन सा पदबंध है, तो आपको बताना है। लुढ़कना भी क्रिया है, चलना भी क्रिया है, गए भी क्रिया, चले गए, ये सब क्रिया का आपसी मेल है और कई क्रिया मिलकर यूनिट का यहाँ काम करते हैं, इकाई का काम करते हैं। पहचान आसान है कि कई क्रिया का मेल हुआ लेकिन उसका मीनिंग एक ही निकलता है, लुढ़कते चले गए। ये कौन सा पदबंध है, तो आप आराम से कह सकते हो कि क्रिया पदबंध। चलिए मैं अगला ले लेता हूं, अगला एग्जाम्पल। पत्थर पानी में लुढ़कते चले गए, इसको आपने देखा, कई क्रिया का मेल हुआ, कई क्रिया आपस में मेल कर गई। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर ले लें, वे लोग बोलते बतियाते चले जा रहे थे। अब देखो यहां पर वे लोग बोलते बतियाते चले जा रहे थे। अब यहां देखिए बोलते बतियाते चले जा रहे थे, एक कई क्रिया का मेल हुआ है लेकिन यूनिट अर्थ है इसका, इकाई अर्थ ही दे रहा है, एक इकाई का ही यहां काम कर रहा है। अगर बोलना भी क्रिया, बतियाना भी क्रिया, चले जा रहे, ये सब क्रिया का ही एक जगह मेल हुआ है इस पदबंध में और मीनिंग एक ही यूनिट के बराबर, इकाई के बराबर ही यूनिट, इकाई के बराबर ही अर्थ दे रहा हो, तो उस कंडीशन में आप आराम से कर सकते हो कि ये क्रिया पदबंध। अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, वह 5 वर्षों से पढ़ रहा है। अब देखो यहां भी क्रिया का है, पढ़ रहा है, एक क्रिया पदबंध है। पढ़ रहा है एक क्रिया पदबंध है, कई क्रिया मिलकर एक यूनिट का काम यहां भी कर रहे हैं। इस तरह से केवल क्रिया, कई क्रिया मिलकर एक इकाई का काम करे तो क्रिया पदबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के साथ हमने स्पष्ट किया। आज मैं इस क्लास में 2 पदबंध की चर्चा करी, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध, और दोनों पदबंध को आप आराम से समझ गए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है,
तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।